आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? लास्ट हमने क्या पढ़ा था? अच्छा बताओ। लास्ट पढ़ाया था मैंने रिफ्रैक्शन थ्रू कॉन्वेक्स सरफेस, है ना? और फॉर्मूला क्या आया था हमारे पास? μ2 अपॉन v माइनस μ1 अपॉन u इक्वल μ2 माइनस μ1 अपॉन r, यही आया था। तो लास्ट क्लास में जो हम लोगों ने कंप्लीट किया था μ2 अपॉन v माइनस μ1 अपॉन μ1 अपॉन u, ये कंप्लीट किया था, इक्वल μ2 माइनस μ1 अपॉन r। आज हमें पढ़ना है लेंस मेकर्स फार्मूला। लेंस मेकर्स फार्मूला सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इससे न्यूमेरिकल भी बनेंगे कई सारे। आप डबल कॉन्वेक्स लेंस, डबल कॉन्केव लेंस, प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस, इन सब के लिए आप फोकल लेंथ निकालोगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालोगे, तो फार्मूला ये होना चाहिए, ध्यान रखना। तो हेडिंग डाल लो सीधी, लेंस मेकर्स फार्मूला। लेंस मेकर्स फार्मूला। देखो ध्यान से समझो, लेंस मेकर्स फार्मूले का मतलब क्या? लेंस से जो फार्मूला बनाया जाएगा, अंश, लेंस से जो फार्मूला बनाया जाएगा आप उसको कहोगे लेंस मेकर्स फार्मूला। मीन जो आपने रिफ्रैक्शन फार्मूला पढ़ा μ2 अपॉन v माइनस μ1 अपॉन u इक्वल μ2 माइनस μ1 अपॉन r, उसका यूज़ करोगे और उसको लेंस मेकर्स फार्मूले में डालोगे। तो सबसे पहले इस फार्मूले को बनाने के लिए कुछ एजम्पशंस पढ़ने पड़ेंगे। अब इसके एजम्पशंस क्या पढ़ने? सबसे पहला, ऑब्जेक्ट शुड बी पॉइंट। मीन जो ऑब्जेक्ट होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए? पॉइंट ऑब्जेक्ट होना चाहिए। दूसरा, जो लेंस होना चाहिए वो ज़्यादा थिक नहीं होना चाहिए, थिन होना चाहिए। पॉइंट ऑब्जेक्ट होना चाहिए और जो लेंस होना चाहिए वो थिन होना चाहिए। क्लियर? तो इसके पहले तो दोनों पॉइंट्स लिख लो, एजम्पशंस। एजम्पशंस पे पहला लिख लो, ऑब्जेक्ट शुड बी पॉइंट ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट शुड बी पॉइंट ऑब्जेक्ट। और दूसरा लिख लो, लेंस शुड बी थिन। ठीक है? लेंस कैसा होना चाहिए? थिन होना चाहिए। और ऑब्जेक्ट कैसा होना चाहिए? पॉइंट होना चाहिए। कोई प्रॉब्लम नहीं है? अच्छा, तो अब देखो लेंस मेकर्स फार्मूला अगर बनाना है हमें तो हम किस तरीके से बनाएंगे। सपोज करो ये एक लेंस है। अच्छा, मुझे पहले ये बताओ कि लेंस कितनी सरफेस से मिलके बनता है? दो। एक सरफेस ये है, दूसरी सरफेस ये है। दो सरफेस से मिलके लेंस बनता है। ये इसकी कहीं प्रिंसिपल एक्सिस होगी, ये इस वाली सरफेस के लिए C, ये इस वाली सरफेस के लिए C। थोड़ी देर के लिए इतना कंसीडर करो कि ऑब्जेक्ट आपका यहाँ पे है, O पे। तो अगर ये इस सरफेस के लिए सेंटर है तो ये देखो ये सेंटर जा रहा है। ये इस सरफेस के लिए सेंटर है तो ये सेंटर यहाँ जा रहा है। ये C1 हो गया, ये C2 हो गया। इतना हम बेसिक अपने लेंस पढ़ चुके हैं। यहाँ क्या है? ग्लास। लेंस के अंदर इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या कंसीडर करते हो? μ2। यहाँ क्या है? एयर। और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या कंसीडर करते हो? μ1। बातें क्लियर हैं पीछे से अच्छे से? तो अगर ये एयर है, ये ग्लास है, तो ये क्या होगा? ये भी एयर होगा और इसका भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 होगा। कोई समस्या? अब तुम्हें जो एज्यूम करना है वो समझो। एज्यूम क्या करना है कि सबसे पहले जब ये ऑब्जेक्ट से लेंस, मतलब यहां से लाइट रे आएगी, तो सबसे पहले किससे मिली है? फर्स्ट सरफेस से। कौन से सरफेस से मिली? थोड़ी देर के लिए ये मानो कि सेकेंड सरफेस है ही नहीं। सेकेंड सरफेस नहीं है, केवल ये फर्स्ट सरफेस। तो फर्स्ट तो बहुत ही पतला सरफेस होगा ना। तो जब ये पतला सरफेस होगा तो इमेज यहाँ से आई और यहाँ पता नहीं कहाँ मिलेगी जाके, हमें भी नहीं पता। सपोज करो आई डैश पे इन्फिनिटी पे नहीं जाएगी, इतनी भी दूर नहीं जाएगी, कहीं ना कहीं तो कन्वर्ज होगी टुवर्ड्स द नॉर्मल। आई डैश पे कन्वर्ज हो गई, तो केवल इतने की बात करते हैं। इस डिस्टेंस को आप मान लो u, इसको मान लो v डैश, क्योंकि आई डैश पे है तो हमने क्या मान लिया? v डैश। तो व्हेन रिफ्रैक्शन takes place
फ्रॉम सरफेस 1, किससे? 1 सरफेस से अगर रिफ्रैक्शन होता है। फॉर्मूला क्या पढ़ाया है मैंने? μ2 अपॉन v माइनस μ1 अपॉन u इक्वल μ2 माइनस μ1 अपॉन r। तो हमारे पास दो लेंसेज है, इनकी दोनों की रेडियाई मान लो। ये पहले वाले सरफेस की रेडियस मान लो r1, दूसरे वाले सरफेस की रेडियस मान लो r2। ठीक, दो रेडियस हमने मान ली। पहले वाले सरफेस की रेडियस कितनी है? r1 है, दूसरे वाले की कितनी है? r2 है। कोई प्रॉब्लम? तो लाइट रे कहाँ से कहाँ गई है? μ1 से μ2, जो कि पिछले फॉर्मूले को डिफाइन कर रहा है। तो μ2 अपॉन v होता है ना, तो यहाँ देखो इमेज डिस्टेंस कितनी है? इमेज डिस्टेंस कितनी है बताओ? v डैश, तो v डैश लिखा, माइनस ऑब्जेक्टिव डिस्टेंस कितना है? μ1 अपॉन u इक्वल μ2 माइनस μ1 अपॉन r1, क्योंकि सरफेस हमारी फर्स्ट यूज हो रही है यहाँ पे। कोई दिक्कत? तो μ2 अपॉन v डैश माइनस μ1 अपॉन u इक्वल μ2 माइनस μ1 अपॉन r1। इतनी बात क्लियर हो रही है? ठीक। अब जब तुमने सेकंड सरफेस भी लगाया तो लेंस की थिकनेस बढ़ेगी या घटेगी? बढ़ेगी। तो अगर लेंस की थिकनेस बढ़ेगी तो ये लाइट रे और कन्वर्ज होगी या बाहर जाएगी? और कन्वर्ज होनी चाहिए। तो आई डैश और लेंस के पास में आएगा, तो होगा क्या? ये लाइट ऐसे आई और ये और कन्वर्ज होने के लिए फाइनल इमेज कहाँ बन गई? आई पे, और इसको मान लो V। लो भैया, बात समझ आ गई? कोई दिक्कत? अच्छा, अगर कोई दिक्कत नहीं है तो ये इतनी बात क्लियर हुई कि नहीं हुई? पहले सब बताओ, हाँ या ना? एकदम क्लियर हो गई? ठीक। अब इस आई के लिए ऑब्जेक्ट कौन है? ये आई किसे जानता है? ओ को जानता है या आई डैश को जानता है? अच्छा, देखो ओ से ये लाइट चली थी, कहाँ गई? आई डैश पे। जब ये सेकंड सरफेस लगा तो आई डैश कहाँ कन्वर्ज हुआ? आई पे। तो मान लो मेरे टीचर ने मुझे फिजिक्स पढ़ाया होगा, मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूं, तो तुम मुझे जानते हो या मेरे टीचर को जानते हो? मुझे जानते हो ना? एकदम सही बात है। तो यहां पे ये चीज अच्छा बताओ, अब ये आई किसकी वजह से आई है? आई डैश की वजह से या ओ की वजह से? एकदम कंफ्यूजन खत्म करो। आई डैश की वजह से आई है, तो आई डैश विल बी द वर्चुअल ऑब्जेक्ट फॉर आई। ये इसका की पॉइंट है। आई डैश क्या होगा? इसका वर्चुअल ऑब्जेक्ट होगा। तो यहां पे लिख लेते हैं, व्हेन रिफ्रैक्शन टेक्स प्लेस फ्रॉम सरफेस टू image formed at I and I dash works as a virtual object। I dash किसकी तरीके काम करता है? वर्चुअल ऑब्जेक्ट की तरीके काम करता है। अगर ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट की तरीके काम करता है तो कहानी और समझो। पहले लाइट रे कहाँ से कहाँ गई? μ1 से μ2। अब कहाँ जा रही है? μ2 से μ1। तो अब बताओ, अच्छा ऑब्जेक्टिव डिस्टेंस कितनी है? सोच के बताओ, देख के। ऑब्जेक्टिव डिस्टेंस कितनी है? v डैश। और इमेज डिस्टेंस कितनी है? v। ऑब्जेक्टिव डिस्टेंस कितनी आ गई? v डैश। इमेज डिस्टेंस कितनी आ गई? v। पहली चीज तो यहां तक क्लियर हो गई। तो u का काम कौन करेगा? v डैश। और v का काम कौन करेगा? v। लाइट μ1 से μ2 पे आई थी, अब ये जा रही है μ2 से μ1 पे। तो जो μ2 की जगह तो आ जाएगा μ1 और μ1 की जगह आ जाएगा μ2। तो अगर मैं फार्मूला यहाँ रखूँ तो μ2 की जगह तो आ गया μ1, इमेज डिस्टेंस यहाँ पे आना चाहिए, तो इमेज डिस्टेंस की जगह कौन आएगा? v माइनस μ1 की जगह आ गया μ2 और ऑब्जेक्टिव डिस्टेंस का कौन आएगा? v डैश इक्वल μ1 माइनस μ2 अपॉन सेकेंड सरफेस की रेडियस r2। बातें दोनों समझ आई कि नहीं आई? एकदम क्लियर हो गई बात। अगर ये दोनों बातें बिल्कुल क्लियर हो गई तो फिजिक्स खत्म। अब चलेगी बेसिक मैथ्स।
अब तुम्हें कुछ नहीं करना, ना मेरे समझाने का रोल बचता है। इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 दोनों को मैं क्या करूँगा, ऐड कर दूंगा। तो ऐड करो, μ2 अपॉन वी डैश माइनस μ1 अपॉन यू प्लस μ1 अपॉन वी माइनस μ2 अपॉन वी डैश इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 अपॉन R1 प्लस μ1 माइनस μ2 अपॉन R2। ईमानदारी से देखो ये खत्म। इसको मैं लिख सकता हूँ μ1 अपॉन वी माइनस μ1 अपॉन यू। अगर मैं μ2 माइनस μ1 कॉमन लूँ, काम्या बात समझना ठीक से, μ2 माइनस μ1 क्या करूँ मैं, कॉमन लूँ, तो यहाँ पे क्या बचेगा, 1 अपॉन R1 बचेगा। अब यही प्लस वाली गलती कर रहे हो तुम, यहाँ μ1 माइनस μ2 लिखा है और मैं μ2 माइनस μ1 कॉमन ले रहा हूँ, तो यहाँ से मुझे माइनस कॉमन लेना पड़ेगा, तो μ2 माइनस μ1 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा माइनस का 1 अपॉन R2। नहीं पल्ले बड़ी बात, लव क्लियर। अच्छा, यहाँ से μ1 कॉमन ले लो, 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू इक्वल μ2 माइनस μ1 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2। तो मैं 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू लिख सकता हूँ μ2 अपॉन μ1 माइनस μ1 अपॉन μ1, ये μ1 डिवाइड में ले आऊँगा, 1 बाई R1 माइनस 1 बाई R2। 10th क्लास ध्यान करो, 1 बाई वी माइनस 1 बाई यू लेंस फार्मूला होता है 1 अपॉन एफ। तो इसकी जगह तो 1 अपॉन एफ लिख दूंगा, इसकी जगह μ2 अपॉन μ1 की जगह क्या लिखूंगा, 1 μ2 माइनस μ1 से μ1 कट गया 1, ये आ गया 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2। ये होता है फार्मूला, इसको कहते हैं लेंस मेकर्स फार्मूला। 1 अपॉन एफ इक्वल म्यू माइनस 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2। एजम्पशंस लिख लिए थे, ऑब्जेक्ट शुड बी पॉइंट ऑब्जेक्ट और लेंस कैसा होना चाहिए, 3 होना चाहिए, लिख लो। पॉइंट ऑब्जेक्ट पॉइंट होना चाहिए, लेंस आपका 3 होना चाहिए। नोट करो, ये भी लिख लेना कि मान लो कि लेंस की 2 सरफेसेस हैं जिसमें इनकी रेडियाई R1 और R2, ठीक है। नोट करो फटाफट।